इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शोकाभिव्यक्ति के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई, इस वक्त की बड़ी खबर। कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही सदन की। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, इस वक्त की बड़ी खबर। शोकाभिव्यक्ति के बाद कार्यवाही स्थगित की गई, 2 मिनट का मौन भी रखा गया और उसके बाद में कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज से शुरू हुई, लेकिन शुरू होते ही 2 मिनट के मौन व्रत के बाद में कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन शोभाव्यक्ति के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे तक ये स्थगित की गई है। शोकाभिव्यक्ति के बाद कार्यवाही स्थगित, इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामे के चलते स्थगित हो गई है। आपको बता दें, वहीं सत्रावसान नहीं करने से आक्रोशित भाजपा विधायक दल ने एक तय रणनीति के अनुसार कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के सदन में प्रवेश के साथ ही भाजपा विधायक जमकर नारेबाजी करने लगे और स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने भाजपा विधायक दल की ओर से शोर शराबे को शांत करने की अपील भी की, लेकिन उनकी बार बार की अपील का भी आक्रोशित विधायकों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार नतीजा ये रहा कि स्पीकर को कार्यवाही शुरू होने के साथ ही स्थगित करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुझे विधानसभा का लंबा अनुभव है। विधानसभा सत्र में हर विधायक को प्रश्न पूछने का अधिकार है। जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, अपने कर्तव्यों के पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। जो सवाल हमने लगाए थे, उन सवालों को बैन किया जा रहा है। ये एक तरह से हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म कर देना है। वहीं विरोधी दल का विरोध जताने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री बीडी कल्ला ने मोर्चा संभाला। पलटवार में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भाजपा ने पूर्व में किस तरह से 5 साल का शासन चलाया है, ये सबको पता है। सत्रावसान नहीं करने पर सदन गरमाया। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी कल सुबह 11 बजे तक। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायक दल ने अपने इरादे जता दिए। कार्यवाही शुरू होने से पहले ना पक्ष लॉबी में हुई विधायक दल की बैठक में सरकार को विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनी। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया सहित तमाम विधायक मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा के सभी विधायक स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए सांकेतिक धरना दिया। विधायकों का रोष सरकार की ओर से सत्रावसान नहीं करने को लेकर था। विधायकों का आरोप था कि सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत विधानसभा सत्र का सत्रावसान नहीं किया, जिससे वे इस सत्र में प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। भाजपा विधायक दल के स्पीकर कक्ष में सांकेतिक धरने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों के बीच सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलाने को लेकर बातचीत हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फिरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करूं तो आज विधानसभा की जैसे कार्यवाही शुरू हुई थी तो बीजेपी के विधायकों ने आज जमकर हंगामा किया और उसके चलते 2 बार जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ी थी, क्योंकि आज इस तरह से बीजेपी का आरोप यह है कि जो सरकार ने जो विधानसभा स्पीकर ने जो है वो जो पिछला जो बजट सत्र था उसका सत्रावसान जो है वो नहीं किया था और उसी को जो है कंटिन्यू रखा गया। जी, इस बार जो सत्रावसान नहीं होने को लेकर जो भाजपा विरोध जता रही है, तो क्या लगता है कि आगे की जो कार्यवाही है वो भी हंगामेदार रहने वाली है?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आज शुरुआत जिस तरह से जो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के कक्ष में नारेबाजी की थी, वहां पर धरना दिया था। उसके बाद जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई और तब भी उन्होंने वेल में आके दम की नारेबाजी की। उस दौरान उनकी कई बार स्पीकर सीपी जोशी ने उनको टोका भी और अपनी सीट जाने को कहा, लेकिन वो उनकी नारेबाजी जारी रही। और उसी बीच जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी भी उनसे कई बार जो है नोकझोंक हुई थी बीजेपी के विधायकों से, लेकिन काफी देर तक हंगामा होता है, जिसके चलते स्पीकर सीपी जोशी को जो सदन की कार्यवाही है पहले कल 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। और उसके बाद जब फिर वापस से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से बीजेपी के लोग वेल में आके नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद में फिर 5 मिनट के लिए जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ी। और हंगामे के बीच ही जो कई जो विधायक है वो भी आज सदन में रखे गए हैं और शोकाभिव्यक्ति के बाद में जो सदन की कार्यवाही है वो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी फिरोज, जो सत्ता पक्ष पार्टी है उसने भी पलटवार किया है, क्या कुछ कहा, क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, जो रूलिंग पार्टी के विधायक है मंत्री बीडी कल्ला है, उसके अलावा गोविंद सिंह चौटाला जो कि विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी केवल नाटक कर रही है। और जिस तरह से इन्होंने 5 सालों में जो इनके शासनकाल के इन लोगों ने जो रवैया अपनाया था, उनको कोई हक नहीं है कि वो इस तरह की बातें उठाएं अगर कोई बात करनी, क्योंकि जो सत्र बुलाया गया है वो विधानसभा स्पीकर ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर बुलाया है। खुद स्पीकर सीपी जोशी ने भी यही बात सदन में कही है कि उन्होंने संविधान के दायरे में जो है सत्र बुलाया है, और अगर कोई स्पीकर की गरिमा को कम करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। जी फिरोज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, लेकिन काफ़ी हंगामेदार शुरू हुई, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष ने एक दूसरे पर पलटवार किया। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामे के चलते स्थगित हो गई है। सत्रावसान नहीं करने से आक्रोशित भाजपा विधायक दल ने एक तय रणनीति के अनुसार कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के सदन में प्रवेश के साथ ही भाजपा विधायक जमकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने भाजपा विधायक दल की ओर से शोर शराबे को शांत करने की अपील भी की, लेकिन उनकी बार बार की अपील का भी आक्रोशित विधायकों पर कोई असर नहीं दिखा। आखिर में नतीजा ये रहा कि स्पीकर को कार्यवाही शुरू होने के साथ ही स्थगित कर देनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुझे विधानसभा का लंबा अनुभव है, साथ ही विधानसभा सत्र में हर विधायक को प्रश्न पूछने का अधिकार है। जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, हमने कर्तव्यों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। जो है यूपीए गवर्नमेंट का था भाई, सब जानते हैं, और ये प्रोसेस लंबा चला है। अब जो जिस रूप में चीजें लाए गए हैं, ये तो एक्सपर्ट जो अपनी राय दे रहे हैं, अलग अलग राय दे रहे हैं, टाइम बताएगा भाई जिसका क्या किस प्रकार से इसका फॉलोअप हुआ है, अब देखते हैं। पर ये चीते लाने की बात जयराम रमेश खुद गए थे अफ्रीका के अंदर, तब से चल रही थी। तो 70-72 साल बाद चीते आए हैं तो सबने स्वागत किया है। कुछ एक्सपर्ट की राय है कि पता नहीं ये कितना सर्वाइव करेंगे, ये टाइम बताएगा। सर आपकी चिंता हमें लंपी इसकी नो की है। विपक्ष को हम चाहेंगे वो हमें सहयोग करे। हम सब मिलकर कोरोना के अंदर हमने जंग लड़ी थी, तभी मैंने के साथ मांगा था। कितना दिया नहीं दिया, कितनी आलोचना करी अलग बात है, तो हमने कोई कमी नहीं रखी थी।